बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिसर्च मेथडोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 लिटरेचर रिव्यू के चंद टॉपिक्स करेंगे, जिनमें हम रेफरेंसिंग, साइटेशन और बाइब्लियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। रेफरेंसेस क्या होता है? रेफरेंसेस ऐसी इंफॉर्मेशंस आप अपनी रिसर्च में कोट करते हैं जहाँ पर आप बताते हैं कि आपने अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशंस डेटा कलेक्ट किया है। वो इंफॉर्मेशंस आप किसी बुक से भी हासिल कर सकते हैं, किसी रिसर्च पेपर से भी हासिल कर सकते हैं, किसी जर्नल आर्टिकल से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी रिसर्चर से खुद उस इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करता है कि जो रीडर है जो कि आपकी रिसर्च को पढ़ रहा है वो वेरीफाई कर सके कि ये रिसर्च आपने खुद लिखी है या उसके लिए आपने कहीं से प्लेजरिज्म नहीं की। तो रेफरेंसेस जो है वो इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन about the sources you have used in your research, allowing other to find and verify those sources. अगर बात की जाए तो रेफरेंसेस जो है वेरियस स्टाइल्स में लिखी जाती है। इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल है। इसमें फर्स्टली जो है ऑथर नेम लिखते हैं कि उस रिसर्च को किस ऑथर ने लिखा हुआ है जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो रिसर्च कब पब्लिश हुई थी, उस आर्टिकल का नेम आप लिखेंगे। इसके अलावा वो आर्टिकल किसी जर्नल में छपा हुआ है वो आप लिखेंगे। जो जर्नल नेम है वो चाहे किसी भी स्टाइल में हो, चाहे वो एमएलए स्टाइल में हो, शिकागो स्टाइल में हो, हार्वर्ड स्टाइल में हो, वो हमेशा इटैलिक में लिखा जाएगा। उसके बाद आप वॉल्यूम लिखेंगे और उसके बाद आप पेज नंबर लिखेंगे कि किस पेज पर वो रिसर्च छपी हुई है। एग्जाम्पल अगर देखें तो ये रिसर्चर का नाम लिखा हुआ है सबसे पहले। इसके अलावा ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखा हुआ है। इसके अलावा ये आर्टिकल नेम लिखा हुआ है, ये जर्नल नेम लिखा हुआ है इटैलिक में, और इसके अलावा जो है ये वॉल्यूम लिखा हुआ है और ये पेज नंबर लिखा हुआ है कि पेज नंबर 404 से पेज नंबर 413 तक जो है ये रिसर्च लिखी हुई है जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ मज़ीद इम्पोर्टेंट जो रिसर्च स्टाइल आ जाते हैं, रेफरेंसिंग स्टाइल्स आ जाते हैं, उनमें शिकागो स्टाइल आ जाता है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल आ जाता है, साइंटिफिक स्टाइल रेफरेंसिंग आ जाता है जो कि इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा फॉलो हो रहा है, और इसके अलावा हार्वर्ड स्टाइल रेफरेंसिंग आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें साइटेशन की, तो अगर आप किसी सोर्स से इंफॉर्मेशन अपनी रिसर्च में किसी ऐसी जगह लिख रहे हैं, किसी टेक्स्ट के अंदर लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप उस सोर्स का रेफरेंस देने के लिए साइटेशन का यूज़ करते हैं। ये साइटेशन जो है वो छोटी सी होती है रेफरेंस के अगर रिलेशन से देखे जाए तो ये छोटा होता है, मगर ये आपको प्लेजरिज्म से बचा लेता है। साइटेशन इज स्पेसिफिक मेंशन of a source within the text of your paper. It usually includes author name and publication year. इसमें आप ऑथर का नेम और पब्लिकेशन ईयर लिखते हैं, जो कि आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे या सुपरस्क्रिप्ट नंबर में लिख सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसको भी लिखने के काफ़ी सारे तरीके हैं, मगर दो स्टाइल जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें APA स्टाइल आ जाता है और MLA स्टाइल आ जाता है।
एपीए स्टाइल की बात करें तो ब्रैकेट में आप राइटर का नेम लिखते हैं, कॉमे के बाद आप लिख लेते हैं ईयर ऑफ पब्लिकेशन। इसी तरह एमएलए स्टाइल भी उसी तरह सेम होता है, मगर जब आप ब्रैकेट में राइटर का नेम लिखते हैं तो उसके बाद आप कॉमा डाले बगैर जो है ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे। बाइब्लियोग्राफी की अगर बात करें तो ये एक ऐसी लिस्ट है जहाँ पे आप डिफरेंट बुक्स का रेफरेंस दे सकते हैं जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। बाइब्लियोग्राफी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट सोर्सेज कंसल्टेड ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस टिप, और इसको आप अपनी रिसर्च के एंड पे मेंशन करते हैं।